Hey guys, my name is Dr. Komal Jolly, Collie Vet Clinic, and I am a veterinarian. Today, my topic on the basis of tick fever, like rainy seasons diseases. जैसे कि आप लगा लो कि रेनी सीजन के अंदर टिक फीवर होता है। टिक फीवर में क्या होता है कि जो हमारे पेट के टिक्स लगे होते हैं, रेड वाले या बड़े वाले जो होते हैं, जो ब्लड सकिंग बोलते हैं उसको, कि वो स्किन के ऊपर, पेट के ऊपर लगेंगे और वो ब्लड सक करेंगे। ब्लड सकिंग के बाद क्या होता है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है पेट के, और सिम्टम्स जैसे हाई फीवर हो जाएगा, हाई रेस्पिरेशन हो जाएगी, और उसके हार्ट रेट बढ़ जाएगी, चलता चलता बैठना शुरू हो जाएगा, काफी लेजी रहना शुरू हो जाएगा। ये चीजें अगर आपको लग रही हैं आपके पेट में, तो आपको जल्दी से जल्दी वेटरिनरियन के पास जाना चाहिए। अगर ये सिम्टम अभी तक नहीं आए हैं, आपको लगता है कि टिक्स देखे गए हैं, अगर एक टिक देखा गया है तो 1 लाख एग उसने दे दिया है। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि 1 लाख टिक्स उसके ऊपर मान लीजिए आ चुके हैं, एग आ चुके हैं, तो वो टिक्स भी डेवलप होंगे। आपने कुछ नहीं करना है, अपने वेटरिनरियन से नो टिक पाउडर लो, पाउडर डस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका फरी टाइप का जैसे सिरचू हो गई, उनके ऊपर पाउडर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके बालों में ही रह जाता है, फर के ऊपर रह जाता है। और इनके स्पोर्टॉन्स आते हैं, काफी सारे इंजेक्शन शॉट्स आते हैं, वो शॉट्स लगवा लीजिए। उससे क्या होगा, काफी सारे जो टिक्स है वो किल हो जाएंगे और टिक फीवर से आपका डॉग बच जाएगा। और जो हीमोप्रोटोजोन्स होते हैं, बबेसिया वगैरह, अगर ये चीजें हो चुकी है सिम्टम, तो ये हीमोप्रोटोजिन के कांटेक्ट में आ चुका है, ब्लड के कांटेक्ट में आ चुका है, तो ये हमें वेटरिनरियन के पास जाके ही अपना ट्रीटमेंट जो पेट का है करवाना है, ताकि आपके पेट को रिलैक्सेशन हो पाए, आपका पेट बीमार ना हो पाए, ज्यादा जल्दी से जल्दी डिसीज को पकड़ा जा सके। वो ब्लड सैंपल लेगा, ब्लड सैंपल के अकॉर्डिंग ही आपको रिपोर्ट बताएगा कि उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन आ रहे हैं या नॉर्मल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अगर डाउन है तो वो ब्लड टिक फीवर है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ वेटरिनरियन करेगा। आपको हो सकता है अगर खाना डॉग छोड़ गया है तो ड्रिप्स वगैरह भी लगती है, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चलता है तो डॉग आपका हेल्दी हो जाता है। अगर बहुत हाई फीवर आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट बहुत देर तक करवा रहे हो, आप वो खाना नहीं खा रहा, 10-15 दिन हो चुके हैं, तो डॉग को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड सकिंग जो वर्म्स होते हैं, जो टिक्स होते हैं, वो ब्लड सकिंग टिक्स क्या करेंगे, उनका ब्लड पूरा सक कर लेंगे और बॉडी के अंदर अनीमिया हो जाएगा, अनीमिक कंडीशन आ जाएगी, तो डॉग बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं कि डॉग बचे। और आरबीसी वगैरह इनके साथ देना पड़ता है, काफी अनीमिक हो जाए तो बेटर है अपने डॉग को बचा के रखिए। और अपने वेटरिनरियन के पास हर मंथ उनका फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर करवाइए, ताकि आपको कोई इश्यू ना आ पाए, कल को आपका पेट हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चनिंग हो, कुछ भी ऐसा पूछना हो आपने, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे सेक्शन में पूछ सकते हैं।